या फिर जो बाज़ार का सीरियलैक होता है वो भी हम उनको दे सकते हैं। लेकिन कोशिश, ये मेरी एक ज़ाती राय है, माशाल्लाह मेरे अपने 3 बच्चे हैं, जो कि 2 माशाल्लाह, बल्कि तीनों हमसे बड़े हो चुके हैं। जो सबसे छोटा है वो 2 साल का है, जो उससे बड़ी है वो माशाल्लाह 9 साल की है, जो उससे बड़ा है वो तकरीबन जो है 11-12 साल का है माशाल्लाह से। तो मतलब बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो एक्सपीरियंसड है कि बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, वो क्या शौक़ से खा लेते हैं, क्या बेहतर है उनके लिए। तो मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है कि आप बच्चे को कोशिश करें कि घर में बनाई हुई चीज़ें दें। मेरे बच्चों ने, तीनों में से किसी ने भी, हर दफ़ा मैंने सीरियलैक ला के ट्राई ज़रूर किया है कि शायद बच्चे खा लें, लेकिन मेरे बच्चों ने नहीं खाया। मैंने उनको घर में चावल की खीर बना के दी है, भिगो दिए अच्छे से। चावल कम यूज़ करने हैं, दूध ज़्यादा इस्तेमाल करना है, पकाना ज़्यादा है, शुगर लेवल बहुत लो रखना है, क्योंकि वो हमने बच्चे के मुताबिक चीज़ बनानी है। छोटे बहुत बच्चे को बहुत ज़्यादा शुगर वाली चीज़ खिलाएंगे तो बच्चे की नेचर सेट हो जाएगी कि मैंने ऐसा ही मीठा खाना है, फिर वो फीका महसूस करेगा आम रूटीन की चीज़ों को। कोशिश ये करें कि बच्चे की जो खुराक है वो मतवाज़न हो, मतलब कोई थोड़ी सी सब्ज़ी भी दें उसको, दूध भी दें, दही भी दें, कोई जूस वगैरह भी दें, फ्रूट भी दें उसको। एग कोशिश करें, हाफ़ एग जो है 6 माह के बच्चे को आप जो है खिलाना शुरू करें डेली बेसिस पे। हाफ़ बॉयल होना चाहिए। अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो वो नॉन स्टिक पैन में बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाता है, बहुत लाइट सा, या फिर वो आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अकड़ा हुआ अंडा नहीं होना चाहिए जो बच्चे को देना है, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो फिर बच्चे को गैस करेगा, उसमें उसको पेट दर्द होगा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसके साथ साथ और इजी जो है चीज़ एक, कि आप थोड़ी सी सेवइयाँ डाल दें, उसको बना सकती हैं दूध के साथ। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें आपको ख़ुद से मेहनत करना पड़ती है। छोटा सा बच्चा है, अगर आप उसको खिलाना शुरू कर देंगे तो छोटे बच्चे को आदत पड़ जाएगी ठोस ग़िज़ा खाने की। आलू है, बॉईल करें, उसको मैश करें, लाइट सी एक 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करें और उसको बच्चे को दें। फिर बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रो करना शुरू करेगा, बच्चे को साथ साथ एक, बच्चों के लिए ये चीज़ मैं बहुत रिकमेंड करूँगी कि छोटे बच्चे के लिए कोशिश करें कि आप एक प्लास्टिक का बाउल और एक स्पून स्पेसिफिक जो बच्चों के लिए होता है, शीरख्वार बच्चों के लिए, वो ज़रूर लेके आएँ। क्योंकि अगर आयरन स्पून जो है वो बच्चा यूज़ करता है, उसके मसूड़े बहुत अभी नाजुक होते हैं, उन पे लग सकता है। बच्चे को आदत होती है हर चीज़ को ज़मीन पे वो मारता है और उसके साथ खेलने की कोशिश करता है। अगर उसके कहीं बॉडी पार्ट पे लग जाएगा तो ज़ाहिर है वो हैवी होता है, तो उससे फिर उसको चोट भी लग सकती है। इस वजह से बच्चे के खाने में आसानी के लिए आप एक छोटा सा बाउल और एक स्पून जो है बच्चे के लिए ज़रूर लेके आएँ। वो फिर कोशिश करें कि बच्चे को कुछ ना कुछ जो है ना, एक बिस्किट लिया, सॉफ्ट वाला बिस्किट ले लें, उसके 5-7 पीसेस करके और रख दें। नहीं तो एक बिस्किट लेके बच्चे के हाथ में पकड़ा दें, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको खुद ही खाता रहेगा, वो सॉफ्ट होके बच्चे के मुंह में घुलता रहेगा। इसी तरीके से रस एक बड़ी आम सी ग़िज़ा है। रस खाने से एक और बेनिफिट है कि बच्चे का पेट जो है वो ठीक रहता है। अगर कभी आपको लगे कि बच्चे को मोशन लगे हैं या वो वॉमिट कर रहा है, कोई चीज़ उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो आप उसको एक रस खिला दें, बिल्कुल सूखा रस दे दें। बच्चे ने खुद ही आहिस्ता 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 उसको बाइट लेंगे, बार बार मुंह में डालेगा, वो सॉफ्ट होता जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता खाएगा, उससे उसका पेट जो है वो भी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों की सेहत के लिए ये मैं बता दूं कि थोड़ा सा पुदीना, एक लौंग और दालचीनी, ये थोड़ी सी डाल के हल्का सा पकाना है, हल्का सा। या फिर आप यूँ भी कर सकते हैं कि गर्म पानी में इनको डाल के अच्छे से चीज़ों को हिला लें और वो पानी जो है 2 से 3 चम्मच जो है बच्चे को दे दें, या फिर फीडर में थोड़ा सा डाल के वो बच्चे को पिला दें। अगर कभी आप महसूस करें कि बच्चे उल्टी कर रहा है या मोशन लगे हैं, प्रॉपर चीज़ को हज़म नहीं कर सकता है, या फिर वो कोई चीज़ खा ही नहीं रहा है, ये भी हो जाता है समटाइम के बच्चे के बोझल हो जाता है उसका मैदा और उसका दिल ही नहीं करता कि कोई वो चीज़ मतलब आगे से खाए, तो आप ये भी उसके साथ तरीक़ा अमल कर सकते हैं, वो भी आप बना के दे सकते हैं। अब आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं दूध के साथ आ रही हैं, कि आप देखें कि बच्चे की सेहत के लिए दूध जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है।
तो दूध के साथ कोई भी जो बनी हुई चीज़ होगी वो ज़ाहिर है उसकी हड्डियों को मजबूत करेगी, आगे से अब उसके टीथ आने होते हैं, उनकी नशोनुमा में जो है वो मुआवन साबित होगी। और बच्चे का जब पेट भरा हुआ होगा वो बिला वजह रोएगा नहीं, वो आपको तंग नहीं करेगा और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, उसकी मेंटल अप्रोच बहुत अच्छी होगी। ज़ाहिर है एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। ये जो बनाने वाली चीज़ें हैं इनमें मेहनत ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन ये आप ट्राई ज़रूर करें प्लीज़। मैंने बहुत सारी माओं को ये कहते हुए सुना है, हमारा बच्चा ये नहीं खाता, हमारा बच्चा ये नहीं खाता। जो स्कूल गोइंग बिल्कुल ज़ीरो साइज़ वाले बच्चे होते हैं, मतलब प्ले प्रेप नर्सरी वाले, उनका भी यही इशू आ रहा होता है, क्योंकि उनकी शुरू से नेचर बनी ही नहीं होती कि उन लोगों ने खाना है। अब जब 1 साल के मेरे बच्चे हो जाते हैं, मैं उनको चूरी बना के देना शुरू कर देती हूँ। चूरी मैं मक्खन वाली बनाती हूँ, देसी घी वाली नहीं बनाती हूँ, क्योंकि 1.5-2 साल तक बच्चा चला जाता है, जैसे जैसे वो बोलना शुरू करता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर बच्चे को साथ साथ जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाएं। बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ तो बच्चा बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। अब इस लफ्ज़ से मेरे जहन में एक और बात आ गई है। एक दफ़ा मैंने टीवी पे एक शो देखा था, शो नहीं मतलब एक इस्लामिक प्रोग्राम था। उसमें उन्होंने बताया था कि हम बड़े खुश होते हैं कि मेरे बच्चे ने सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो अब्बू बोला है या पापा बोला है या मामा बोला है। तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को सिखाएं तो वो सबसे पहला लफ्ज़ अल्लाह बोले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तब जो बच्चा था वो अभी बहुत छोटा था, तो मैंने फिर उस पर ये इम्प्लीमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे तीनों बच्चों पे मैंने ये इम्प्लीमेंट किया कि बच्चे ने जब बोलना स्टार्ट किया है तो वो सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो अल्लाह बोलता है। मैं किसी दिन, अब मेरा बच्चा जो छोटा है 2 साल का, उसको वीडियो में लेके आऊँगी, वो आपको अल्लाहू बोल के दिखाएगा। छोटे छोटे लफ्ज़ है, कलमा को पढ़ता है वो, अभी प्रॉपर ज़ाहिर है नहीं पढ़ना आता उसको, छोटा है अभी तो, लेकिन उसको बड़ा शौक़ है, तस्बीह लेके बैठता है। मतलब बचपन से जो आदतें इंसान को उसके नेचर में शामिल हो जाती हैं वो ता ज़िंदगी ता हयात उसके साथ चलती हैं। बचपन ही से बच्चे को साफ़ सुथरा खिलाएं, अच्छा खिलाएं और उसको आदी बना दें कि वो हर चीज़ खाएगा। मिक्स अप करके बच्चों को चीज़ें दें। और एक और बात कि बच्चों के साथ ज़बरदस्ती ना करें। अगर एक दिन में बच्चे का भिंडी खाने का नहीं दिल कर रहा है तो डांटे नहीं उसको। अब देखें आप डांटेंगी तो बच्चा रोना शुरू कर देगा, बच्चा रोना शुरू कर देगा तो वो खाना क्या खाएगा। मैंने एक आसान हल रखा हुआ है अपने पास, खाना बनाया है। मेरे बच्चों की वैसे घर में रूटीन बहुत अच्छी है माशाल्लाह। टाइम पे उन्होंने अपना नाश्ता लेना है, दोपहर में टाइम पे प्रॉपर कुछ चीज़ उन्होंने खानी है, 2 वक्त खाना जो है वो प्रॉपरली बच्चे खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक्टिव हैं, देखने में बहुत हेल्दी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह मेंटली और फिज़िकली बहुत माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हैं। ऐसा ही होना चाहिए बच्चों को कि बज़ाहिर अगर वो बहुत ज़्यादा मोटे दिखाई नहीं भी दे रहे हैं, उनकी डाइट और उनका भाग दौड़ इस किस्म का होना चाहिए कि उनकी जिस्मानी कंडीशन ज़बरदस्त हो और चुस्त हों वो, और उनका दिमाग जो है वो भी फ्रेश हो।